हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। प्रीवियस लेक्चर मैंने क्वांटम नंबर का डाला था, जहाँ से एक क्वेश्चन आना 110% श्योर है नीट और मेंस के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसी को हम एक नाम और देते हैं रेडिएंट एनर्जी। इसका एक नाम और है क्या? रेडिएंट एनर्जी। देखो भाई, क्या मीनिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक्स है और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास वाई है। अगर हम ऑब्जेक्ट एक्स से ऑब्जेक्ट वाई तक एनर्जी का ट्रांसमिशन कराना चाहते हैं तो एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है ना, वो वेव की फॉर्म में होगा। एनर्जी का ट्रांसमिशन किसकी फॉर्म में होगा? वेव की फॉर्म में। सो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी in the form of waves, in the form of waves। और वेव्स की फॉर्म में तो होता ही है। और ये जो वेव्स ट्रेवल करते हैं ना बेटा, ये वेव्स ट्रेवल करते हैं किस में? स्पेस में, ट्रेवलिंग इन स्पेस। और सबसे बड़ी बात, जब ये स्पेस में ट्रेवल करते हैं ना, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी एनर्जी को, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना बेटा, जो ट्रांसफर्ड एनर्जी है, इसी एनर्जी को एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है और उसे बोलते हैं हम कौन सी एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है आपकी? रेडिएंट एनर्जी। तो ये रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसके एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसके एग्जाम्पल हैं रेडियो वेव्स। इसका जो एग्जाम्पल है वो है रेडियो वेव्स। और इसका एग्जाम्पल ले लो इंफ्रारेड रेज एट एक्स्ट्रा इंफ्रारेड। अब बात आती है सर हम याद क्या रखें? कुछ याद मत रखो, बस याद ये रखो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफ़र किस फॉर्म में होगा? एनर्जी की फॉर्म में। और यहाँ पर जो याद रखने वाला पॉइंट है, इनकी स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में जो ये अपर वाला पार्ट है, यह है क्रस्ट, यह है क्रस्ट, और नीचे वाला पार्ट है वो है ट्रफ। ये क्या है? ट्रफ। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेवलेंथ। अगर सपोज करो हमें कहीं किसी पर्टिकुलर जगह से, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, तो हम किस में मेज़र करते हैं? या तो डिस्टेंस लेते हैं या डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो ऐसे ही जो वेव डिस्टेंस कवर करती है ना, उसे हम इंडिकेट करते हैं किससे? लैम्डा से। और बोलते क्या है इसे? वेवलेंथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ लेंगे, मतलब लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ ले लो, या सॉरी क्रस्ट ले लो, या 2 कॉन्जिक्यूटिव क्या ले लो? ट्रफ। तो इनके बीच की डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं हम बेटा? वेवलेंथ। सो डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ट्रफ और क्रस्ट। सर यूनिट क्या होगी? यूनिट इसकी बेटा एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। आप पीकोमीटर ले लो, 1 पीकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻12 मीटर। आप चाहो तो इसको नैनोमीटर ले लो, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। होल्ड करना 1 मिनट, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लें जिससे साउंड अच्छा है।
बातें बस हुए कनेक्ट। लो चलते हैं आगे। ये बात हुई वेवलेंथ की। सेकंड हम जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आना चाह रहे हैं, सेकंड है हमारा क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ वेव, बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट, टू पास थ्रू वन पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से पास होने में जितना टाइम लगता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स होता है, टी इक्वल टू वन अपॉन म्यू, टी इक्वल टू वन अपॉन म्यू। अब बात आती है वेव नंबर की। आखिर वेव नंबर क्या है, थर्ड पॉइंट, वेव नंबर म्यू बार। तो डेफिनेशन याद मत रखो, वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है, जो वेवलेंथ है ना, उसका रेसिप्रोकल होता है, वही क्या होता है आपका वेव नंबर। नेक्स्ट टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, सपोज करो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वेव पास हुई, इस पॉइंट से ये वेव पास हुई, इस वेव से, इस पॉइंट से ये वेव पास हुई। एक सेकंड में, क्या बोला मैंने, एक सेकंड में एक पॉइंट से तीन वेव पास हो रही हैं। तो ये होगा थ्री वेव पर सेकंड, थ्री वेव पर सेकंड। द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव passes through a point, through a point in 1 second, in 1 second. So underline, number of wave through a point in 1 second is known as what, frequency। ये बात हुई हमारी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी के बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, वेलोसिटी की। तो यार वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर वेव के केस में क्या होता है, डिस्टेंस, वेवलेंथ, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं बोलूंगा, झुकने का नहीं साला। क्या होगा वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है लैम्डा, ओवर क्या है टाइम, ये क्या हुई इसकी वेलोसिटी। अब एक टर्म आता है एम्पलीट्यूड, एक टर्म आता है क्या, एम्पलीट्यूड। तो देखो भाई, यहां पर एक लाइन ये ड्रॉ करी, चेंज कर देते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ करी, 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 और एक मैंने ये ड्रॉ करी। यहां पर एक मैंने ये ड्रॉ करी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी। तो पॉइंट सुनना, एक वर्ड होता है एम्पलीट्यूड, वर्ड है कौन सा, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज व्हाट, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे, एम्पलीट्यूड। तो देखो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है हमारे सामने, वेवलेंथ फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है। वेवलेंथ का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। टाइम पीरियड इनवर्सली ट्रांस
time period reciprocal to frequency. Wave number reciprocal to wavelength. Here frequency, the unit of frequency is hertz. Velocity I have told you, v equal to lambda by t. Now see, one relation is here. If we are talking about what? Mu. We are talking about mu. Frequency equal to c by lambda. Frequency equal to c by lambda. And 1 by lambda I have told you mu bar. So we can write here c mu bar. Mu equal to c by lambda. And 1 by lambda equal to what? Mu bar. This formula must be remembered direct here and writing on this one MTR. मुझे तो रट ही डालो और इनको भाई कैसे भी करके रट ही लो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम देख लेते हैं, एलएन के मॉड्यूल से ही है। वेट करिए जरा, ये ड्रॉप चालू कर लें। फॉर्मूले भाई रटे हुए होने चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा आपको। देखो भाई, यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिया हुआ है, एडिट कर लेते हैं, पेंसिल स्टार्ट। देखो भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, द विविध भारती रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज गिवन है तो इसे सबसे पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट करो, किलो को हटाओ 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? Calculate the wavelength. Now see, frequency is given, asking lambda. We are having formula mu equal to c by lambda. What we want to calculate here? Lambda. Lambda equal to what? C by mu. C by mu. So see, I am telling you how can we make calculation easy. This is 3 into 10 to the power 8. This is 1368 into 10 to the power 3. If I write here 1.3, then it will become what? 6. By 0.3, it will become 6. 6 will shift in numerator. So 10 to the power 8 minus 6, it will remain 2. So 3 by 1.3. Divide 30, divide by 3. 2 time, remaining 4, 0, 3 time. So answer will be near about this one, 21.9.3. Next question C. Calculate mu bar. Wavelength is given. So mu bar equal to 1 by lambda. Apply formula, solve the question. Clear? And second is asking mu. What is asking mu? We are having two formula. One is mu equal to c by lambda and 1 by lambda equal to mu bar. 1 by lambda equal to mu bar. C value we know. Mu bar we have calculated, solve. Illustration number 11 is your homework. Kindly solve, it is easy. You will be able to solve easily. Done. Done. Okay. Moving on next part of this one. This is over. Now next part is our Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. This is important. Planck's quantum theory. देखो, थ्योरेटिकल पार्ट तो बता नहीं रहा, मैं सिंपल बता रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ए, ये ऑब्जेक्ट है बी। अगर ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी तक एनर्जी का ट्रांसफर कराना है, किसका ट्रांसफर कराना है? एनर्जी का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने क्या बोला था कि वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। वेव की फॉर्म में तो ट्रांसफर होता है,
लेकिन ये ट्रांसफर कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होता है। ये किसकी फॉर्म में होगा? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी always in the form of small packets of energy, small packets of energy। और if इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ही जो बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है? क्वांटा। इन्हें क्या बोला जाता है? क्वांटा। अब सुनना, अगर ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी लाइट के हैं, क्या बोला? इफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी बिलोंग्स टू लाइट, तो आप इनको बोलो क्या? फोटोन। तो क्या बोलोगे? फोटोन। अदरवाइज आपको क्या बोलना है? क्वांटा ही बोलना है, क्वांटा ही बोलना है। दोबारा सुन लो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी भी एनर्जी का फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। एनर्जी कभी भी कॉन्टिन्यूअसली ट्रांसफर नहीं होगी, ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होगी, जिन्हें बोलेंगे हम क्वांटा। और अगर ये क्वांटा लाइट के हैं तो इन्हें बोला जाता है क्या? फोटोन। तो जो एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। यार सीधी सी बात है, इस पॉइंट से जितनी ज्यादा वेव्स पास होंगी या जितनी ज्यादा रेडिएशन पास होंगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा वेव होंगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी क्या था? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड। तो एक सेकंड में जितनी ज्यादा वेव्स पास होंगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा क्या होगी? एनर्जी। और हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं H इक्वल टू एच म्यू। ये क्या है? इक्वल टू एच म्यू। और म्यू मैं बता चुका हूं क्या होता है? E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा। अब यहां पर h की यूनिट याद रखनी है बेटा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। h क्या है यहां पर? प्लांक्स कांस्टेंट। ये है प्लांक्स कांस्टेंट। और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.6 याद रखो आप तो, कंप्लीट मत रखो। 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। अब बच्चों एक चीज याद रखो कि यहां पर लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में ना पुट करके मीटर में ही पुट करना। किस में पुट करना? मीटर में ही पुट करना। ये है किसके लिए? एक क्वांटा के लिए। ये है किसके लिए? एक क्वांटा, सिंगल क्वांटा के लिए। अगर n नंबर ऑफ क्वांटा आ जाए तो भी घबराने वाली बात नहीं है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एच म्यू। और म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई लैम्डा। एन एच सी बाई लैम्डा। तो यहां से उठा के इसको बॉक्स में डालो। इसको बॉक्स में डालो, फॉर्मूले डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इस चैप्टर में सारा रोल बेटा फॉर्मूले का ही है, फॉर्मूले ही याद रखने हैं। एक चीज और बताओ, सी बाई लैम्डा लिख रहा है ना, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत? E इक्वल टू एन एच सी इंटू 1/λ। और 1/λ क्या होता है? म्यू बार। तो एन एच सी म्यू बार। एक और रिलेशन आ गया, याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां से 1/λ इक्वल टू म्यू बार ही होता है, म्यू बार ही होता है। अब यहां से हम क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा कुछ, कि जो क्वेश्चन हमारे क्या बनने वाले हैं। तो उसके लिए आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट लेके
एयर ड्रॉप ऑन करना पड़ेगा और एयर ड्रॉप से यहां जाएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, देखो भाई। एडिट कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ना ढंग से भाई, थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन जरूरी है। यहां पर हमें वेवलेंथ दिया है। वेट अ मिनट यार। देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, एनर्जी कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ दिया है इतना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है E इक्वल टू एच म्यू। फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो एच सी बाई लैम्डा लगा दो डायरेक्ट। एच की वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है। सी है, बिल्कुल है। लैम्डा है, बिल्कुल है। आंसर आ जाएगा, इजी है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। भैया एंगस्ट्रॉम को तो पहले कन्वर्ट कर देना मीटर में, तो 4 × 10⁻³ है। और एंगस्ट्रॉम होगा क्या, -10। सर 3 कहां से आया भैया, 1000 है तो 3 लगा दिया। ये बचा 4 × 10⁻⁷। क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। लैम्डा आपके पास दिया हुआ है, आपको सी की वैल्यू पुट करनी है। ये आंसर आ गया आपका। भाई वैल्यू तो पुट करनी है, वैसे पुट करना मैं थोड़ी से कहूंगा। अब एनर्जी निकालनी है, E इक्वल टू एच म्यू होता है। फ्रीक्वेंसी आप निकाल चुके हो, वैल्यू यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा है। कैलकुलेट द लैम्डा लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हैविंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। फ्रीक्वेंसी उसने पूछा है, लेकिन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने माइंड में फिक्स कर लो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट होता है। दोबारा सुन लेना भाई, अगर किसी को दिक्कत आ रही है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से सारा, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, यहां पे सुन लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आएगा, 1.6 इंटू 2 कर दो, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट हो गया। अब एनर्जी दिया हुआ है, एच पता है, म्यू निकाल लो। और सेम नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लो। यहां से दिक्कत आ रही हो तो भाई किसी को। अब यहां पूछा है हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ लाइट, एन पूछा है। वेवलेंथ दी है, अच्छी बात है। 1 जूल एनर्जी दी है, तो देखो E1 इक्वल टू एन पूछा है। एच की वैल्यू पता है, और सी आपको पता है। लैम्डा आपको दिया है, यहां से एन निकाल लो यार, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिक्कत क्या आ रही है, जब केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो। यहां से ये दोनों मॉडल आपके कंप्लीट होते हैं। भाई देखो कौन कौन से कंप्लीट करा दिए मैंने यहाँ पर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के क्वेश्चन करा चुका हूँ पूरे की पूरे मैं यहाँ पे। ठीक है, उस पेज को उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दें क्या, कर दें क्या, करने के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। इमेज, लो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आराम से करते रहना इसको। बिगनर बॉक्स 2 आपका होमवर्क है, कर लेना। अरे यार ये तो सारा यही आ गया। चलो कोई बात नहीं, यहां तक नोट कर लिया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास बहुत पेज है भाई। अब मेरी बात सुनो, हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा कौन सा, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। वो नेक्स्ट होगा बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तब तक ये लेक्चर रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, और मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से देखते रहो, पढ़ते रहो बेटा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।